पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सेल का स्टडी किया था, सेल के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा था। आज हम लोग उसी में आगे सेल ऑर्गेनल को देखेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि सेल का स्टडी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सेल का स्टडी साइटोलॉजी कहलाता है। हम लोगों ने देखा था कि यह एक सेल है, ठीक है, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर होता है लेयर, इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है और इसमें वेरियस सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। डेट इज, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ और ये न्यूक्लियस हुआ। आज हम लोग देखेंगे इसमें सेल ऑर्गेनल्स को। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, प्लास्टिड होता है। इसके अलावा इसमें और भी पाए जाते हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वॉक्यूल्स, ये सभी सेल ऑर्गेनल्स ही हैं। हम लोग आज इसी को वन बाय वन देखेंगे। इसमें फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। इस साइकिल की खोज क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल कहा गया है। क्रेब्स साइकिल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है और वो 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। जैसे हम लोग जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट हो जाने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है इसका, विली के द्वारा। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे बॉडी में सभी सेल तक चला जाता है, ठीक है, सेल तक चला जाता है। और सेल में कहाँ पर चला जाता है? इसी जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसका फिर से ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। जब ये ऑक्सीजन के द्वारा होगा तब 38 ATP एनर्जी रिलीज होगी, और जब ये अनएरोबिक यानी कि विदाउट ऑक्सीजन होगा तो ओनली 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 38 ATP, और अनएरोबिक में यानी कि विदाउट ऑक्सीजन के द्वारा ओनली 2 ATP। ये ईस्ट में होता है, ओनली 2 ATP, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में जिनको बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट होगा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहते हैं। जैसे हमारा स्केलेटन है, हमारे बॉडी में कंकाल पाया जाता है जो हमारे बॉडी को एक शेप देता है। अगर सेल में ये नहीं रहे तो सेल को भी शेप नहीं मिल पाएगा। जैसे हमारे बॉडी को कंकाल के बिना यानी कि स्केलेटन के बिना कोई शेप नहीं मिल सकता है, हमारा शेप कुछ डिफरेंट हो सकता है अगर हमारे बॉडी में कंकाल नहीं रहे तो। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर सेल के भीतर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहे तो इसका भी शेप यानी कि सेल का शेप कुछ डिफरेंट हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 2 टाइप के होते हैं, RER और SER। कौन कौन से होते हैं? RER और SER। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो है ये रफ होता है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, खुरदरा कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जो राइबोसोम को कंटेन करता है। इसको कंटेन करता है राइबोसोम को, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। दूसरा जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें नहीं पाया जाता है। राइबोसोम जो है जो प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन को
खुद बाकी सभी सेल ऑर्गेनल को नहीं दे पाता है, यह सिर्फ इसको मैन्युफैक्चर कर देता है, यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें गोल्गी अपरेटस। नेक्स्ट होता है इसमें गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्गी अपरेटस इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्गी अपरेटस के द्वारा, यानी कि जो ईआर के द्वारा, यानी कि ईआर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो ये प्रोटीन बना रहा था, इस प्रोटीन को गोल्गी अपरेटस बाकी सभी सेल ऑर्गेनल को देता है अपने फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या हुआ? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना। प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है सेल में? गोल्गी अपरेटस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट होता है लाइसोसोम। जब कभी भी सेल कम्प्लीटली, यानी कि सही ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, उस समय लाइसोसोम के पास एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपवर्धक एंजाइम। ये उस एंजाइम को रिलीज करता है जिससे कि सेल फंक्शन करने लग जाते हैं, या फिर जब सेल फंक्शन नहीं कर पाने वाला होता है तब उस एंजाइम के द्वारा यह सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। तो इस तरह से, यानी कि लाइसोसोम जो है ये सेल को समाप्त कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली, यानी कि सुसाइडल बैग कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन का काम करता है। कौन सा काम करता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब हुआ ये कि एक सेल से दो सेल में बंट जाना। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सेल डिवीजन जो है वो सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही ऐसा होता है। प्लांट में यह काम सेल प्लेट के द्वारा किया जाता है। प्लांट में यह काम किसके द्वारा किया जाता है? सेल प्लेट। तो सेंट्रोसोम जो है ये हमारे बॉडी में पाया जाता है। ये हमारे बॉडी में सबसे अधिक पाया जाता है लीवर में। सबसे अधिक कहाँ पर होता है? लीवर में। यानी कि हमारे बॉडी में इतना फास्ट सेल डिवीजन होता है लीवर में कि अगर लीवर में कोई चोट भी लग जाए, कुछ हो जाए, जैसे चाकू भी लग जाए, तो ये इतना फास्ट सेल डिवीजन करता है कि उसको ये ठीक कर सकता है। दूसरा हमारा जो पार्ट है, जैसे कि ब्रेन में ये बहुत कम, नहीं के बराबर पाया जाता है। ब्रेन में ये ओनली 10% भाग में ही पाया जाता है। इसलिए हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और बहुत बड़ा हो जाने के बाद भी, एडल्ट हो जाने के बाद भी, उसका मस्तिष्क जो है उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। वो इसी का कारण है, यानी कि सेंट्रोसोम उसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत कम पाए जाते हैं, नहीं के बराबर। जब ये सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर जो है वो रिपीटेड सेल डिवीजन है, यानी कि बहुत अधिक सेल डिवीजन हो जाए अनकंट्रोल, वो हमारे बॉडी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सके, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। जब ये ब्रेन में होता है तब इसे हम कहते हैं ये हमारे ब्रेन में भी होता है कभी कभी। ये बाकी सभी जगहों पर भी, बाकी जगहों पर भी हो सकता है। जब ये ब्रेन में होता है तब इसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। जब ये ब्रेन में होता है तब इसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो है सेल वॉक्यूल्स होगा। नेक्स्ट क्या होगा? वॉक्यूल्स। वॉक्यूल्स जो है ये वाटर को कंटेन करता है। वॉक्यूल्स वाटर को कंटेन करता है। ये प्लांट में बहुत अधिक पाया जाता है। इसमें ज़्यादा पाया जाता है प्लांट में। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें 50 to 90% पार्ट सिर्फ सेल, यानी कि वॉक्यूल्स का होता है।
एनिमल्स में बहुत कम पाया जाता है, छोटा होता है ये, ठीक है। प्लांट में जो मेन फंक्शन होता है वाटर के द्वारा ही होना होता है, इसलिए ये यानी कि वॉक्यूल्स जो है वो बड़े होते हैं। इसमें हम और आगे देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड जो है ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड होता है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। तीनों का अलग अलग फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये इसमें कलर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कंटेन करता है रंग, भोजन को, ये ल्यूकोप्लास्ट भोजन को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को स्टोर करना, फूड को संग्रह करना। और क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट का काम होता है कलर प्रोवाइड करना। जैसे हम देखते हैं गाजर का रंग, शलजम का रंग अलग अलग होता है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। तो प्लास्टिड जो है वो 3 होते हैं, कौन कौन से हुए? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस जो है ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसे हम सेल का ब्रेन कह सकते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को जब मैग्नीफाई किया गया यानी कि जूम किया गया तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए। वे स्ट्रक्चर इस प्रकार के थे। इस स्ट्रक्चर को कहा गया क्रोमोसोम। क्या कहा गया इसे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। किसने किया इसकी खोज? वाल्डेयर ने किया। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया। इन्होंने ही बताया था कि क्रोमोसोम ये सिंगल नहीं रहता है, हमेशा पेयर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम को जब और अधिक जूम किया गया तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर और दिखाई दिए। ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसे डीएनए कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया इसे? डीएनए। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की। अब इसके बाद और इसको जब जूम किया गया डीएनए को तो इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर दिखाई दिए। जैसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिए। इसमें ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे जिसे जीन कहा गया। क्या कहा गया इसे? जीन। जीन हमेशा पेयर में रहते हैं और जीन की खोज किसने किया? जोहानसन ने किया। जीन की खोज जोहानसन ने किया। जीन हमेशा पेयर में यानी कि जोड़े में काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में लंबाई के लिए अगर जीन हम देखते हैं तो एक बड़ा जीन हो गया, ये दोनों जो है वो जीन हो गए लंबाई के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसमें हो सकता है कि यह जीन हो, यानी कि पेयर में ही रहेंगे। इसको हम लोग आगे जेनेटिक्स में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा इसमें सेल के आगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल जो है सबका अलग अलग फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि इसी में एनर्जी रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
ये कंकाल होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है और गोल्गी ऑपरेटस उस बने हुए प्रोटीन को बाकी सभी सेल ऑर्गेनल तक पहुंचाता है। प्लास्टिड ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। इसमें 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ल्यूकोप्लास्ट में रंग नहीं पाया जाता, कलर नहीं पाया जाता है, बट ये फूड को कंजर्व करके रखता है, भोजन का संग्रह करता है। और नेक्स्ट जो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड कंपोनेंट होता है, उसमें कलर पाए जाते हैं, यह कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हम देख सकते हैं गाजर का रंग, शलजम का रंग अलग अलग होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है ये आत्मघाती थैली कहलाता है, ये सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जब कभी भी सेल डेथ करने वाला होता है तो ये अपने आप को फाड़ लेता है और अपने एंजाइम को स्प्रेड कर देता है, जिससे कि सेल डाइजेस्ट हो जाता है। सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन का काम करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल में, प्लांट में सेल डिवीजन का काम कौन करेगा? तो सेल प्लेट करेगा। और नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये वाटर को कंटेन करता है, ये बड़ा किस में पाया जाता है? प्लांट में, और एनिमल्स में बहुत छोटा होता है, क्योंकि प्लांट में मैक्सिमम फंक्शन वाटर के द्वारा ही हो पाते हैं, इसलिए ये बड़ा होता है प्लांट में। न्यूक्लियस को अगर हम देखें और जूम करके तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम दिखाई देंगे। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल को कंटेन करते हैं। जब कभी भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल एक साथ इकट्ठा होकर के क्रोमोसोम बना देते हैं, ठीक है। इसको और जब आगे स्प्रेड किया गया, जूम किया गया, तो डीएनए प्राप्त हुआ। डीएनए की खोज किसने की? वाटसन एंड क्रिक ने किया। डीएनए को फिर आगे जूम किया गया जोहानसन के द्वारा, तो उसमें जीन मिला। जीन हमेशा पेयर में वर्क करते हैं। जीन 2 टाइप के होते हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, ठीक है। जीन ही हैं जो पेरेंट्स से फीचर को यानी कि ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनके संतान तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक जय हिंद।